ये हमारे जो बाबू हैं ना, जो कानून बनाते हैं, हम लोग क्या होता है, हर चीज के लिए सरकारों को दोषी बना देते हैं। अब जैसे ये जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, हाँ सरकार ने बनाई है, लेकिन इसको गृह मंत्री कानून मंत्री ने बैठ के थोड़ी बनाया किसको? नौकरशाहों ने। ये नौकरशाह जब अपना घर बनवाना होता है ना, तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। इन नौकरशाहों को जब अपना घर बनाना होता है, उसके पहले 10 लोगों का घर देख के आते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका घर सबसे बढ़िया बने। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होता है तो दुनिया के 10 देशों कानून नहीं पढ़ते। आखिर क्या कारण है कि भारत में इतनी ड्रग स्मगलिंग है, सिंगापुर में नहीं है? भारत में इतना झूठ है, जापान में नहीं है। भारत में इतना अपराध है, अरे बाकी तो छोड़ दो, बगल में 3 घंटे का रास्ता है, दुबई जाके देख लो यार, वहां कितना अपराध है, देख के आ जाओ। एक बात याद रखिएगा, बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता। डॉक्टर अच्छा या बुरा नहीं होता, दवा अच्छी या बुरी होती है। डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, बीमारी को कौन ठीक करता है? दवाई। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवाई घटिया है तो आपका मरना निश्चित है। कोई नहीं बचा सकता आपको मरने से। ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी आपकी घटिया है, एक्सीडेंट होना तय है। यहां माताएं बैठी हुई हैं, आपको खाना बहुत बढ़िया बनाना आता हो, आपका तेल मसाला सड़ा हुआ हो, आपकी सब्जी सड़ी हुई हो, अच्छा खाना बनेगा क्या? जोर से बोलिए। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, आपका सीमेंट बालू घटिया है, आपकी सरिया घटिया है, सुरक्षित घर बनेगा क्या? नहीं। अच्छा काम तब होता है, आप लोग सारे व्यापारी हैं, जब आपका 5M अच्छा होता है, मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन और मनी। आप लोग 5M पे काम करते होंगे। थोड़ी बहुत जानकारी इसलिए है कि मैं पहले इंजीनियर था। इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने ये कैरियर चुना। ये कैरियर चुनने का कारण ही यही था। जब मैं इंजीनियर था तो जापानीज के साथ काम करता था। जापानियों का एक फर्म बिलीफ है कि मैन मेड कोई भी प्रॉब्लम लाइलाज नहीं होती। ये जापानियों का पहला वाक्य है कि इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। और जापानियों का दूसरा सेकंड इसका वाक्य यह है कि मानव इंसान इंसानी समस्याओं से परेशान है, दैवी समस्याओं से नहीं। हम भूकंप से परेशान नहीं, हम बाढ़ से परेशान नहीं, हम सुनामी से परेशान नहीं, हम तूफान से परेशान नहीं है। हम किससे परेशान हैं? हम घूसखोरी से परेशान है, कमीशनखोरी से परेशान है, जमाखोरी से परेशान है, मिलावटखोरी से परेशान है, नशा तस्करी से परेशान है, मानव तस्करी से परेशान है, या अपहरण से परेशान है, अपराध से परेशान है, टॉर्चर से परेशान है, नफरत से परेशान है, जहाज से परेशान है, अलगाववाद से परेशान है, घुसपैठ से परेशान है, धर्मांतरण से परेशान है। ये ऊपर वाले ने दिया क्या? जोर से बोलिए। नीचे वाले की समस्या, और नीचे वाली कोई समस्या लाइलाज नहीं। हर समस्या का इलाज होता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। हर समस्या का समाधान। समस्या की शुरुआत होती है जब पहले हम अपने दिमाग में रख लें कि हमें समस्या को खत्म करना है। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं। यंग जनरेशन बैठी है, गूगल करिएगा डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। जनसंख्या बढ़ती है कि घटती है? जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बढ़ती है, घटती है? अब मैं आपको 100 साल के जनसंख्या के आंकड़े बता रहा हूं। पहली शताब्दी में भारत की जनसंख्या 2 करोड़ थी। दूसरी शताब्दी में भारत की जनसंख्या पहली शताब्दी में भारत की जनसंख्या 18 करोड़ थी। दूसरी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 20 करोड़ हुई, यानी 2 करोड़ बढ़ गई। तीसरी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 22 करोड़ हुई, यानी 2 करोड़ बढ़ गई। चौथी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 25 करोड़ हुई, यानी 3 करोड़ बढ़ गई। पांचवी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 28 करोड़ हुई, यानी 3 करोड़ फिर से बढ़ गई। छठवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ हो गई, यानी 5 करोड़ बढ़ गई। लगातार बढ़ रही है ना?
2 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। अब आता है 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या थी 33 करोड़। 7वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या बढ़ती है। 6वीं शताब्दी थोड़ा दिमाग में रखिएगा खास। 7वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या होती है 40 करोड़। 7 करोड़ बढ़ती, 100 साल में 7 करोड़ बढ़ जाती है। स्वाभाविक सी बात है, पहले ज्यादा 5 भाई 8 भाई ऐसे होते भी थे। 8वीं शताब्दी में, अब 6वीं शताब्दी में 33 करोड़, 7वीं शताब्दी में 40 करोड़, 7 करोड़ बढ़ी, तो 8वीं शताब्दी में 7 करोड़ बढ़ना चाहिए था, नहीं? तो उसके हिसाब से आपका 7वीं शताब्दी में आपका क्या बोलते हैं, हाँ 47 होना चाहिए था, लेकिन 8वीं शताब्दी में हो गई 39 करोड़। 1 करोड़ कम हो गई, यानी भारत बटा, भारत घटा। जोर से बोलिए, भारत बटा, भारत। 9वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 38 करोड़ हो गई। 39 से 38, 7 करोड़ बढ़ना चाहिए था, 1 करोड़ कम हो गई, यानी भारत बटा, भारत घटा। 10वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ हो गई। 38 करोड़ से